हर तरह की फ़िल्म बनाना चाहता हूँ एज़ लॉन्ग एज़ उसमें कोई सेंस बनता हो। कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, बड़ी स्टार कास्ट हो, छोटी स्टार कास्ट हो, बड़ा सेट हो, सेट ना हो, सब चलेगा एज़ लॉन्ग एज़ कुछ कहने के लिए है। बोनी जी तो जब कहेंगे ही इज़ माई गॉड फादर एंड आई हैव अ ह्यूज एंड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन एंड ही इज़ एन एक्सट्रीमली गुड ह्यूमन बीइंग। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, यू आर अ फिल्म मेकर एंड अ फिल्म मेकर इज़ लाइक अ सोल्जर। हर तरह की फ़िल्म है, हर तरह की फ़िल्म चलती है, हर एक का अपना टेस्ट है। किसी को चीनी पसंद है, किसी को नमक पसंद है। ये फासले एक्चुअली डील्स विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट डील्स विद father-mother relationship. It deals with a father-daughter relationship. It deals with कि a lot of times we view somebody, किसी को हम लोग देखते हैं और उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं, एक स्टीरियोटिपिकल धारणा बना लेते हैं कि एक इंसान जैसा दिखता है या ऐसा नज़र आ रहा है तो ये ऐसा ही है. और उस सिंगल पर्सपेक्टिव से बाहर निकल के ये फासले एक ऐसी फिल्म है जो आपको बड़े सारे पर्सपेक्टिव्स दिखाती है उसी इंसान के रिगार्डिंग, जिससे कि आपको एक्चुअली पता लगता है कि वो इंसान है क्या. देवेंद्र देवीलाल दुआ एक ऐसा इंसान है जो अपने अंदर बहुत सारे सच छुपाए बैठा हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान भी है, एक डरा हुआ इंसान भी है. और ये जो सच निकाल रही है वो अरुणिमा निकाल रही है, जो कि उसकी बेटी है, जिससे कि वो इंसान बहुत प्यार करता है और वो बेटी भी उस इंसान से बहुत प्यार करती है. इट्स अ स्टोरी बेसिकली अबाउट अ गर्ल हु इज़ ऑन द हंट टू फिगर आउट हर फादर्स ट्रूथ, हर फादर्स रियलिटी, हर फादर्स रियल पर्सनैलिटी एंड व्हाट वाज हर फादर एंड हर मदर्स रिलेशनशिप. बिकॉज जो भी इस लड़की ने अभी तक सुना है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रडिक्शन में आता जा रहा है, क्योंकि बाप है, बाप से बहुत प्यार करती है. और जैसा कि इट इज़ ऑलवेज सेड दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव इन द शैडो ऑफ डाउट. मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं कभी बॉलीवुड के बारे में, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली एंड तो मैंने बचपन से हर तरह की फ़िल्म देखी एंड प्लस आई बीन अ फिल्म स्टूडेंट एज वेल. तो आप ये कह सकते हो कि मैंने जिन्हें हम छोटी फिल्में कहते हैं छोटी भी देखी हैं, जिन्हें हम बड़ी फिल्मों का नाम देते हैं बड़ी भी देखी हैं. और अपने अपने जोन में हर फिल्म बड़ी इफ़ेक्टिव रही है, हर फिल्म ने अपनी छाप छोड़ी है. पता नहीं कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो आप कह सकते हैं कि नहीं ये फिल्म जो है छोटी फिल्म है परसेप्शन के लेवल पे, लेकिन दोज फिल्म्स दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू. और कई आपने फिल्में देखी होंगी कि जो कि बहुत बड़ी फिल्म्स हैं, लार्ज स्केल्स हैं उनके, लेकिन अगर आप फिल्म देखने के बाद जब वापस आओगे तो उनकी जो सिंप्लिसिटी है वो आपको सबसे ज़्यादा टच करती है, नॉट देयर सेट्स. येस, एट द टाइम ऑफ वॉचिंग द फिल्म दैट ग्रैंडियर वर्क्स, बट इवेंचुअली आप एक इमोशन की बात कर रहे होते. So I think I was mainly talking about that story aspect, and we did it in Ye Fasle with in a very interesting manner, where it just doesn't become a slow-moving film. It takes on the lead to become a fast-paced thriller as well. But the connect is between the father and the daughter. नहीं, मेरे को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता, फ्रैंकली स्पीकिंग. एंड बिकॉज आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द ऑडियंसेस. इस देश में क्या, दुनिया के हर देश में उस तरह की फिल्में चली हैं जो कि एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी ने सोचा नहीं होगा कि चलेंगी. सो द ऑडियंसेस आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड द ऑडियंसेस आर वेरी वेरी इमोशनल. प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है वो ये है कि आज वो ज़माना आ गया है जब हमारे को एक किसी तरह की टारगेट ऑडियंस डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो समाज है काफ़ी हद तक बंट गया है कि आपके पास में हर तरह देयर इज़ अ वर्किंग क्लास,
then there is the business class, then there are urban towns, and then there are B plus towns, and then there are villages and all that. So इस देश में उस तरह का काम करना बड़ा मुश्किल है. इट रियली डिपेंड्स अपॉन आप खुद क्या बनाना चाहते हो. मैं ये बनाना चाहता था जो कि मुझे अपनी सेंसिबिलिटी से लगा कि इस तरीके से बनना चाहिए, तो इट रियली डजंट डिसअपॉइंट मी, फ्रैंकली स्पीकिंग. डेफिनेटली आई थिंक अनुपम जी एक मतलब जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा साल शायद उनको एक्टिंग करते हो गए, तो एक्चुअली मैं तो इक्विप्ड भी नहीं हूँ ये सवाल हैंडल करने के लिए. तो इस बारे में तो मैं जितना कम बोलूँ उतना अच्छा, बट फिर भी आई विल गिव यू एन आंसर. आँख बंद करके स्क्रिप्ट जब मैं उनके पास में लेके गया और उनको कहा सर ये स्क्रिप्ट है, मुझे स्क्रिप्ट के न्यूएंसेस बताने की खैर साहब को ज़रूरत नहीं है. खैर साहब इतने डीप इंसान हैं, उन्होंने इतना काम किया है और हर काम में अपनी छाप छोड़ी है कि जब खैर साहब सेट पे आते थे तो मुझे पता था कि सीन परफॉर्म हो रहा है. सो येस, इट डज़ मेक योर वर्क वेरी वेरी ईजी, वेरी 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 ईजी. एंड स्पेशली व्हेन देयर इज़ अ न्यू एक्टर लाइक टीना ऑन द सेट, जो कि जिसको खैर साहब ने बहुत मदद करी, हौसला बढ़ाया. साथ में पवन भाई थे, पवन मल्होत्रा साहब. He himself is a great actor, so it does make a difference, क्योंकि इन लोगों की अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं. इन लोगों ने इतना काम किया और इनको इतने पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी को देख सकते हैं कि दे आर नॉट जस्ट वन साइडेड विजन नहीं है इनका. एंड इट डज़ मेक योर जॉब वेरी वेरी ईजी. कई बार ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि एक सीन एक तरीके से किया जा सकता है और खैर साहब को लगता था कि योगेश ऐसा भी हो सकता है. एंड मोर ऑफन देन नॉट जब खैर साहब ने बोला कि योगेश ऐसे भी हो सकता है, अंदर से मुझे डर लगता था कि यार मैं करना तो ये चाहता हूँ, लेकिन हमेशा से ये लगता था कि नहीं, दिस मैन, आई हैव टू लिसन टू दिस मैन बिकॉज दिस मैन इज़ एन एक्सपीरियंस मैन, ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग. और जब उन्होंने वो करके दिखाया तो यस, आई हैव अ लॉट ऑफ सीन्स लाइक दैट. बिल्कुल करूँगा जी, बोनी जी जो बोलेंगे वो करूँगा. बोनी जी के यहाँ से मेरी शुरुआत हुई है एंड जब मैं छोटा सा था तब से उनको जानता हूँ और उन्होंने हमेशा मुझे बढ़ावा दिया है. मैंने बॉम्बे आने के बाद में जितना भी काम किया है, बोनी जी ने कभी ये नहीं देखा कि ये लड़के को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा. जब उन्होंने काम था उन्होंने मुझे काम दिया और वो काम मेरे इतना काम आया कि मैं बयान नहीं कर सकता. और मैं बिल्कुल बनाना चाहता हूँ, हर तरह की फ़िल्म बनाना चाहता हूँ एज़ लॉन्ग एज़ उसमें कोई सेंस बनता हो. एंड कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, बड़ी स्टार कास्ट हो, छोटी स्टार कास्ट हो, बड़ा सेट हो, सेट ना हो, सब चलेगा एज़ लॉन्ग एज़ कुछ कहने के लिए है, चलेगा. एंड बोनी जी तो जब कहेंगे, ही इज़ माई गॉड फादर इन दिस सिटी एंड आई हैव अ ह्यूज एंड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन एंड ही इज़ एन एक्सट्रीमली गुड ह्यूमन बीइंग एंड ही हैज़ गाइडेड मी ऑल थ्रू माई वर्किंग करियर इन अ वेरी वेरी करेक्ट मैनर. उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये कर ले कमर्शियल है, ये ना कर ये कमर्शियल नहीं है. उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, यू आर अ फिल्म मेकर एंड अ फिल्म मेकर इज़ लाइक अ सोल्जर, कीप वॉकिंग बट बी ट्रूथफुल टू योर कॉज. I think the fact that all of us are human beings and the closest relationship that we have is that of our parents. And कहीं हो ना हो हम हर तरीके से अपने पेरेंट्स की परछाई हैं. एंड जो हमारे पेरेंट्स की ज़िंदगी में गुजरता है उससे हम लोग सबकॉन्शियसली काफ़ी अफेक्ट होते हैं लाइफ में जाके. So I think that emotion where a daughter is really trying to know what really her father is and what really is the truth about her father, and when through the film she uncovers this truth कि एक इंसान जो ऊपर से सख्त दिखता है, कभी टेडी बेयर जैसा भी लगता है, वो इंसान भी हो सकता है कहीं से अंदर थोड़ा सा परेशान हो, कुछ छुपा रहा हो, इंसान है, डर भी सकता है. सो आई थिंक दोज आर द फैक्टर्स विच, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब हमारे माँ बाप को परेशानी होती है तो हम देखते हैं वो सबकॉन्शियसली हमें टच करती है. आई थिंक दैट इज़ द इमोशन दैट रियली शुड बी एबल टू कनेक्ट ये फास्टली टू पीपल.